अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनमोलॉजी। तो आज जैसे कि आपको मेरे कपड़ों से अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरे हुलिये से, कि यहाँ कितनी ठंड है। और जिस सरप्राइज़ की बात मैं आपके कर रही थी कि मैं आपको दूंगी, तो वो ये है कि इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर में। कसूर में जो दरगाह शरीफ है बाबा बुल्ले शाह की, तो हम वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ बहुत एक्सट्रीम ठंड है। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही होगा। और दूसरा ये है कि इस व्लॉग को मैं बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कसूर की विलेज लाइफ। और यहाँ क्या एक गांव है, क्या नाम है गांव का? कसूर के गांव का नाम क्या है? कसूर के गांव का नाम लखने की पिंड। हाँ, लखने की पिंड नाम है। और उस गांव की लाइफ और सब चीज़ें मैं आपको, वहाँ का एनवायरनमेंट जो ओरिजिनल जिसे कहते हैं ना विलेज लाइफ, वो दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बाबा बुल्ले शाह के जो मज़ार है, जो दरगाह शरीफ है वो। तो होप कि आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, मैं कुछ इसमें मैं चाह रही थी इसे पार्ट्स में मैं इसलिए करना चाह रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, कुछ मुझे एडिट ना करना पड़े इसमें, आपको बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है यहाँ का गांव वैसा दिखाऊंगी। तो इस वक्त हम गुज़र रहे हैं यहाँ के एक कब्रिस्तान के बीच में से, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, आप वो भी देखें। तो ये है वो कब्रिस्तान जो बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के बिल्कुल बैक साइड पे बना हुआ है। और यहाँ से गुज़र के जो है हम बाबा बुल्ले शाह की दरगाह तक जाएंगे। अच्छा, मैं आपको रास्ता भी दिखाना चाहिए थी, लेकिन इतनी ठंड थी, पूरा जो जिस रूट से हम आए हैं वो काना काचा का रूट और सारा वही है। तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, तो कोई हमें जगह ही नहीं मिल रही थी कि मैं अपना मोबाइल अपने पर्स से निकालूं और कोई वीडियो या फ़ोटो कैप्चर करूं। तो इसलिए जो है बस मैं जैसे ही उतरी हूँ यहाँ पे दरगाह के बाहर, और मैं फ़ौरन जो हूँ वो व्लॉगिंग मैंने कहा कि मैं आपको करके दिखा दूँ एक दफ़ा। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है वो कब्रिस्तान की जो हदूद है वो ख़त्म होती है और यहाँ से स्टार्ट होगा बाबा बुल्ले शाह की दरगाह। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, बाबा बुल्ले शाह की दरगाह के सामने कुछ शॉप्स हैं जो कि बहुत फेमस है, और वहाँ की स्पेशलिटी जो है वो है अंदर से गुड़ के और शक्कर के, ये सब बहुत फेमस है। तो यहाँ पर जो है वो है ये सारी मार्केट बनी हुई पूरी। अच्छी बड़ी मार्केट, और यहाँ फ़िश वगैरह भी, सर्दियों का सीज़न है तो फ़िश बहुत ज़्यादा है यहाँ। ये है मेन मार्केट। और मुझे एक ATM मिल गया यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ से अपना थोड़ा सा कैश भी बैंक से निकाल लूँगी। इस वक्त हो रही है ज़ोहर की अज़ान, तो हम लेते हैं थोड़ा सा पॉज। तो वो आपको सामने दिख रही होगी, वो सामने वो शॉप है जो जिसके अंदर से बहुत फेमस है। तो अब हम उसी साइड पे चल रहे हैं। द मोस्ट फेमस अंदर से इन द पाकिस्तान। और यहाँ आपको ज़्यादातर यही शॉप्स दिखेंगी अंदर से की, क्योंकि यहाँ की ये स्पेशलिटी है कसूर की।
तो ये है बाबा बुल्ले शाह मज़ार। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। तो अंदर यहाँ काफ़ी चेकिंग होती है, तो मैं चेकिंग कराने के बाद आपसे बात करती हूँ। तो चेकिंग होने के बाद सामान की और सब चीज़ों की, क्योंकि आज जुम्मा भी है तो इसलिए जुम्मे की नमाज का भी रश है। अच्छा, जिन्होंने ये देखें इसकी बहुत खूबसूरत मस्जिद, जुम्मे की वजह से यहाँ खुतबा भी इस वक्त हो रहा है, सामने वज़ू खाना है। जिसने मेरा व्लॉग्स पहले देखे हैं तो उनको शायद याद होगा कि मैं इससे पहले भी कसूर का और बाबा बुल्ले शाह के व्लॉग्स जो हैं उसकी वीडियोस हैं, और अगर जिसने नहीं देखे तो उनके लिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो ये है बाबा बुल्ले शाह की दरगाह शरीफ, ये थी मस्जिद और ये वज़ू खाना। इंतहाई पुरसुकून माहौल, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की एक अच्छी हस्ती थे और उनकी शायरी भी काफ़ी मशहूर है। एक छोटी सी शॉप जिसमें उनके कलाम भी बहुत सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठंड बहुत है यहाँ पे इस वक्त। जो आज जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री है। तो हमने अपने शूज़ एक जगह सब ने उतार दिए हैं क्योंकि अंदर नहीं ले जा सकते एहतरामन। और वहाँ मेरी खड़ी हैं वालदा और मेरी बेटी इंतज़ार में मेरे। तो अब हम यहाँ पर एंट्री देंगे। अच्छा, कसूर की एक और चीज़ बहुत फेमस है, वो है कसूरी मेथी, जो मैं यहाँ से अभी लूँगी। मेरे ऑफ़िस के कुलीग्स ने भी फरमाइश की है तो हम वो भी लेंगे, लेकिन पहले हम हाज़री देंगे। अच्छा, मैं आपको खिलौने दिला दूँगी अभी, सही है? अभी दिलूँगी। हाँ, तो बच्चों की फरमाइश भी शुरू हो गई है खिलौनों की। ये है यहाँ पहले आए थे, तो ये है पूरा इनका अहाता बाबा बुल्ले शाह की दरगाह शरीफ का। सामने दरगाह शरीफ है, पहले हम हाज़री देंगे। ठंड की शिद्दत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त 5 डिग्री है। धुंध बहुत ज़्यादा। तो हम जिस मोटरवे से आए वहाँ कुछ आगे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई कि सेफली पहुँच जाएं, फिर आपको सब दिखाऊंगी। ये है दरगाह शरीफ हज़रत बाबा बुल्ले शाह। यहाँ ख़वातीन का जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ जालियों के दूसरी साइड से ही हम जितना कैप्चर कर सकते हैं करेंगे। तो हमें मिला है यहाँ से अभी तबर्रुक अंदर से। और तो ये थी पूरी जगह। यहाँ पर मौजूद है उनका सामान, जैसे जो सितार बजाते थे वो, उनकी गुदड़ी सामने,
और ये है गुल्ला मुबारक जो सर पे अपने पहनते थे। यहाँ पर एक दरख्त भी बहुत पुराना मौजूद है जो कि यहाँ की जो लोग हैं उनके मुताबिक ये दरख्त उस ज़माने का है जब वो यहाँ बैठ के सितार बजाया करते थे। अब ये अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन यहाँ के कहने वालों का यही है, रहने वालों का कहना यही है कि यहाँ ये इतना पुराना दरख्त है। तो इसके नीचे काफ़ी लोगों ने चिराग और अगरबत्तियाँ भी जलाई हुई हैं। ये रही वो मस्जिद जो अभी हम बाहर से देख रहे थे। सामने जो ये एक छोटा कब्रिस्तान बना हुआ है, जो यहाँ के मुजाविर होते हैं, जो देखभाल करते हैं कब्रिस्तान की, उनको इधर ही तदफीन किया जाता है। तो ये है पूरा व्यू बाबा बुल्ले शाह की दरगाह का। और हमें मिले हैं यहाँ के स्पेशल अंदर से, तो हम वो भी खाएंगे। और तो जो पहले देख चुके हैं मेरा व्लॉग वो वाला, उन्हें शायद याद होगा कि ये सब कुछ मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके लिए उस व्लॉग को जो है उसका जो पार्ट है वो इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उससे देख सकते हैं। तो ये था बाबा बुल्ले शाह का मज़ार शरीफ। तो मैंने यहाँ से ली है कसूरी मेथी मेरे ऑफ़िस कुलीग्स के लिए और मेरे अपने घर के लिए। ये 50 वाले हैं सारे, और ये 100 वाले और 200 वाले हैं। तो ये वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है, ज़रा सा डालने पे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं लेके। और जिनके साथ मैं आई थी, यानी मेरे जो अंकल हैं, याकूब अंकल, उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं देने दिए हैं, तो लेकिन मैं उन्हें दूँगी। तो खैर हमने यहाँ उन सब के लिए जो है ये मैंने इतनी सारी कसूरी मेथी ली है ताकि मैं अपने ऑफ़िस कोलीग्स को दे सकूँ, क्योंकि यहाँ की ये स्पेशलिटी है। और इसका स्ट्रॉन्ग बहुत होता है फ्लेवर, चुटकी भर डालने में ही बहुत टेस्ट आ जाता है अच्छा। तो ये बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ हमारे शूज़ रखे हैं सबके, तो अब हम पहनेंगे शूज़। और बैग मेरा यहाँ रखा था, तो बस अब शूज़ पहन के और फिर हम निकलेंगे अपने गांव की तरफ। तो आप देखते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इस वक्त बहुत रश है, जुम्मे की वजह से भी ये लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। यहाँ पर मस्जिद बहुत बड़ी है, तो उसकी वजह से। तो मैं कह रही थी कि हाँ मैं भूल गई थी, मैं रश क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ से एकदम गुजरा था, तो मैं पीछे हो गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। साथ में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सजेशन या कुछ भी बताना चाहें, कुछ बोलना चाहें, तो उसके लिए जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून। और क्योंकि अभी हम जा रहे हैं गांव, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, ताकि यहाँ पे जो है मुझे अभी मैं सोच रही हूँ चाय वाय का कहीं कुछ इंतज़ाम हो जाए। ठंड बहुत है, तो अब हम यहाँ मज़ार से जो है वो निकल रहे हैं बाहर। और बाहर निकलने के बाद जो है वो अब हम चाय का मैं कहीं देख रही हूँ कि मुझे कहीं चाय मिल जाए, क्योंकि ठंड बहुत है। तो चुस्त होने के लिए चाय बहुत ज़रूरी है। काफ़ी रश है आज जुम्मे की वजह से, आप देख रहे होंगे मेरे बैक साइड पे। तो बस वहीं चाय यहाँ कहाँ मिलेगी भाई? चाय का ढाबे पे। तो हम यहाँ पियेंगे ढाबे पे चाय, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस मिल जाए तब की बात है, अगर नहीं मिली तो फिर हमें गांव ही जाके पियेंगे, वो भी अच्छा है। तो ये था बाबा बुल्ले शाह के मज़ार का व्लॉग छोटा सा। तो इसमें मैंने आपको बाबा बुल्ले शाह का मज़ार शरीफ भी दिखा दिया, जो दरगाह शरीफ है वो भी दिखा दी, आस पास का मार्केट भी दिखा दी है कि काफ़ी रश वाली जगह है ये। और यहाँ से बाहर अंदर से की शॉप्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। तो
अब बस हम यहाँ से निकल के बाहर, या तो चाय मिल गई तो मिल गई, नहीं तो फिर हम अब गांव में जाके ही वहाँ की स्पेशल चाय पियेंगे। तो मैं वहाँ का भी आपको सारा माहौल दिखाऊंगी, ओरिजिनल जो विलेज लाइफ है वो दिखाऊंगी। तो आप देखते रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे होने वाली है। तो ये हम अब बाहर आ गए, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर निकलते ही ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे मशहूर जो है अंदर से फालूदा और इन सब की शॉप्स हैं। तो मैंने यहाँ से लिए हैं अंदर से ये वाले, ये गुड़ वाले होते हैं ये वाले जो हैं, तो मैंने यहाँ से अंदर से लिए, और थैली में ये नज़र आ रहे होंगे आपको। और यहाँ बच्चों ने खाने भी शुरू कर दिए हैं, तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगे। अब हम यहाँ से निकल के जाएंगे दोबारा अपनी सवारी की तरफ, ताकि हम गांव जा सकें। तो चाय तो हमें मिली नहीं, बट अंदर से मिल गए यहाँ के फेमस अंदर से। तो ये है कसूर की मार्केट। खिलौने रखे हुए हैं, मैंने अपने बच्चों को दिला दिए हैं। इस तरफ है मज़ार शरीफ, और हम ये इसी रोड पे चल रहे हैं। यहाँ से हमने अंदर से लिए थे। वैसे एक बात है, अंदर से वाकई बहुत टेस्टी हैं। मैंने ये खाए हैं, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, बट ये अंदर से वाकई बहुत टेस्टी हैं। बिल्कुल एक्यूरेट मीठा, कोई एक्स्ट्रा मीठा नहीं, कोई घी तेल वाला हिसाब नहीं कि जैसे अमूमन जो है वो तालू पे चिपक जाता है घी या तेल चर्बी। बहुत सॉफ्ट, ऊपर से कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त। ये दोनों छोटी बेटियां मेरी जा रही हैं आगे बातें करती हुई। तो सीन कुछ ऐसा है कि अब हम सामने आपको फ़िश नज़र आएगी। यहाँ की रहू बहुत खाई जाती है यहाँ पे, आई थिंक फेमस भी बहुत है, क्योंकि यहाँ हर शॉप पे यही लिखा दिख रहा है मुझे, रहू रहू रहू। बच्चा भी है, बच्चा। ये है देखिए आप, फुल ट्रेन बच्चा। ये सारी मार्केट चल रही है, ये है यहाँ की मार्केट। शायद सर्दियों की वजह से यहाँ ये रश ज़्यादा है मछली का। तो अब हम दोबारा जा रहे हैं उसी कब्रिस्तान वाले रूट से अंदर, क्योंकि हमारी जो पार्किंग है बेसिकली बाबुले शाह की, वो उस जगह ही हमने अपनी जो गाड़ी वो वहाँ पार्क की है। बेसिकली गाड़ी नहीं कहेंगे उसे, हम उसे कहेंगे रिक्शा टाइप, बाइक क्या कहेंगे उसे, चिंची टाइप है, क्योंकि वो बहुत इजीली फ़ौरन हमने, क्योंकि रात में प्लान बनाए और सुबह में आना था यहाँ, सबसे इजीली और जल्द अज जल्द जो मिल सकती थी वो सवारी हमने जो है वो बुक कराई। ठंड बहुत थी तो हम लोग उसी जिस रास्ते से आए, मैं आपको चाहती थी वो दिखाना, मगर मैंने आपको बताया ठंड बहुत थी, मोटरवे पे धुंध बहुत थी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं आपको कुछ दिखा पाती, बहुत शदीद धुंध थी इस वजह से। तो अब हम उसी रास्ते से दोबारा जा रहे हैं जिस रास्ते से हम आए थे, अपनी गाड़ी की तरफ। चाय तो मिली नहीं, तो इट्स मीन अब हम गांव में चाय पियेंगे और मेरी क्रेविंग वहीं ख़त्म होगी, मुकम्मल होगी, सॉरी नॉट ख़त्म, मुकम्मल होगी। तो अब हम वहाँ कब्रिस्तान था तो उससे बाहर आ गए हाथे से, और अब हम जा रहे हैं, सामने पार्किंग है, ये बाबुले शाह की ही जो दरगाह शरीफ की पार्किंग है वो यही है। ये ग्राउंड भी बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं,
तो ये सामने सारी पार्किंग है। अब हम जाके जो है सीट पे बैठेंगे, एडजस्ट होंगे, फिर आपको आगे दिखाएंगे। तो अब हम हो रहे हैं बाबा बुल्ले शाह की दरगाह से रवाना और ये है रूट। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे गांव लखनेती पिंड। तो मैं आपको रूट भी दिखा रही हूँ। कितनी अच्छे लग रहे हैं ये स्टूल्स। ये कराची में भी मिलते हैं और ये मैंने देखे हैं तीन हट्टी के करीब, तीन हट्टी की तरफ मैंने ये देखे हैं बनते हुए। पहले जो व्लॉग बनाया था मैंने कसूर का, गांव का और बाबा बुल्ले शाह की दरगाह का, उसको मैंने 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया था। और सॉरी अगर ये वीडियो बहुत हिल रही है क्योंकि थोड़ा सा रोड ख़राब है। फिर मैंने स्टेबिलिटी से हटा के 4K की हुई है ताकि आपको बहुत क्लियरिटी दिखे। तो इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये है हमारा रूट। ये है बेसिकली पूरा कसूर शहर में आपको दिखाना चाह रही हूँ। और रास्ता इस तरफ है रास्ता। हम यहाँ से आए थे तो थोड़ा हाँ पूछ कर आए हैं, ये मैं बताने भूल गई कि हम पूछ के भी आए हैं क्योंकि गांव तक का रास्ता याद था बट उससे आगे का नहीं। तो अच्छा वो गांव पहले पड़ता है, उसके बाद बाबा बुल्ले शाह का मज़ार समझ लें। उसके बाद 10 किलोमीटर आगे है बाबा बुल्ले शाह की दरगाह जो है वो गाँव से। तो हमने कहा पहले हम दरगाह हो लेते हैं, जब वहाँ से दरगाह से आ जाएंगे तो फिर हम आराम से, क्योंकि हमारा ये भी इरादा बना था कि हम वापसी पे दरगाह होते हुए फिर हम लाहौर चले जाएंगे। बट अभी ऐसा सीन है कि हमने कहा नहीं पहले दरगाह से होते हुए जाते हैं गाँव, फिर गाँव से डायरेक्ट लाहौर चले जाएंगे। तो अच्छा हमने बाय रोड मोटरवे के थ्रू किया है तो धुंध बहुत थी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और हमें तकरीबन हम सुबह निकल गए थे 11:30 पौने 12 बजे। सुबह नहीं दोपहर गएंगे क्योंकि वैसे ही ठंड बहुत थी। तो 12:30 बजे भी ऐसा हो रहा था कि बहुत धुंध थी तो नज़र कुछ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था सुबह का 4-5 बज रहा है। तो अभी जो इस वक्त टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। अच्छा ये है कसूर के रोड इंटीरियर। हम यहाँ पूछ रहे हैं रास्ता। यहाँ है ये आलू चने वाले जो यहाँ ना बड़े मज़े के होते हैं, खट्टे पानी में होते हैं, टाटरी वाले। तो मैं अभी लेती और अनफॉर्चुनेटली हम रास्ता भूल गए, हमें जाना वहाँ था, हम चले गए उस तरफ। तो बड़ा अजीब कुछ सीन हुआ है। अभी हम बस सीधे सीधे जा रहे हैं। 2-3 लोगों से हमने रास्ता पूछा है क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि गांव जो है 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से दरगाह से। तो अब हम गांव जाएंगे लखने। ये है कसूर की मार्केट्स। देख सकते हैं जो लोग बाइक्स पे जा रहे हैं या जो वैसे भी चिंचियों पे भी जा रहे हैं वो किस तरीके से। और मैं भी खुद आई थी तो हम लोग इस वक्त चिंची में ही हैं। तो ये है मॉडल बाज़ार।
लोग ट्रैफिक से निकल आए हैं। ट्रैफिक बहुत था क्योंकि वहाँ पीछे जुम्मा बाज़ार लगा हुआ था, तो वहाँ का कसूर में जो है ये तो रश बहुत था, कुछ गाड़ियों का और कुछ वैसे क्योंकि लोग बहुत थे इस वजह से। तो अब हमने किसी से पता एग्जैक्ट रोड पता किया है कि कौन सा रोड जा रहा है, मोटरवे की तरफ कौन सा मोड़ रहा है, क्योंकि मोटरवे के ही रास्ते में गांव हमारा आता है। बेसिकली ये गांव मेरा नहीं है, ये मेरी आंटी है, उनके इन लॉज का है, बट बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, रिलेटिव हैं हमारे बहुत अच्छे। तो और वैसे भी गांव वालों में एक मेहमानदारी वाला जो जज्बा होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। सारा सीन ये है कि अभी बस हम वहाँ पहुँचेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँगी इसी व्लॉग के, जो पहले मैंने कसूर का और दरगाह शरीफ का बनाया था वो। कीनू देख सकते हैं आप कैसे ज़बरदस्त आए हुए हैं यहाँ पे, ये यहीं के खेतों के हैं। और इस वक्त तो खेतों पे सबसे ज़्यादा सरसों, साग और मेथी, सोया ये आया हुआ होगा। और मैं भी आपको दिखाऊंगी भी वहाँ के। तो अभी ये सफ़र जैसे तैसे निकालते हैं, ये 10 किलोमीटर तकरीबन दूर है हम, अब तो शायद कम हो गया होगा। तो खैर मैं आपको आगे दिखाती रहती हूँ। तो फाइनली मुझे मिल गई है मोटरवे पे, यानी यहाँ के हाईवे पे चाय का एक ढाबा। अब हम पियेंगे यहाँ ज़बरदस्ती चाय, क्योंकि अच्छा चाय मुझे इसलिए भी मिल रही है कि हम जिस रिक्शे में आए थे चिंची में, उसके आगे का टायर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पंचर हो गया है। जब तक वो बन रहा है तो हम पीते हैं चाय। यहाँ बन रही है ज़बरदस्ती चाय हमारे लिए ढाबे पे। ये सामने मोटरवे चल रहा है, सारे जितनी वो सारी वहाँ बसेस खड़ी हुई हैं जो लाहौर जाती हैं और आगे जो है और आगे भी जाती हैं, वो वहाँ पे सही हो रहा है रिक्शा। तो यहाँ हमारी चाय बनना हो रही है स्टार्ट। तो वहाँ कर रही हैं मेरी बच्चियाँ एंजॉय फुल टाइम, वहाँ बन रही चाय और वहाँ हो रहा है पैसों पे फड्डा कि हम देंगे हम देंगे हम देंगे हम देंगे। और मैंने ये बोला मुझे चाहिए चाय, अब पैसे कोई भी दे दे। तो ये है मोटरवे। ये भी एक छोटा सा सामने गांव ही है, लेकिन ये हमारा गांव नहीं है, ये थोड़ा सा डेवलप हो गया है ये गांव, थोड़ा सा आगे हो गया है। तो यहाँ पे ये मोटरवे, वो वहाँ सामने ना बसेस खड़ी हुई हैं जो लाहौर जाती हैं और काना काचा जाती हैं। तो अच्छा हम जिस रूट से आए वो काना काचा ही लगता है। वहाँ जो है आप देखें आगे भी और बसेस जा रही हैं, इससे आगे पता नहीं क्या है, आई थिंक इससे आगे वैसे गंडा सिंह बॉर्डर भी है। तो गंडा सिंह बॉर्डर आता है जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, और अभी फ़िल वक्त तो वो बंद है, बट रोज़ाना शाम में वहाँ पे परेड होती है, सब चीज़ें होती हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद हम दोबारा से चल पड़े हैं अपने गांव की तरफ। तो मैं जैसा आपको बताई थी ना कि ये स्टॉप है, इसे लाली अड्डा कहते हैं ये लोग, ये लाहौर और आगे जो जा रहे हैं रास्ता उस तरफ उधर लाहौर जाने के लिए, गुजरांवाला जाने के लिए सब यहाँ बसेस और वैगन जिसे कहते हैं वो खड़ी होती हैं। ये वैन जो खड़ी हुई है हाईएस्ट टाइम, तो ये वो खड़ी होती हैं। तो इस वक्त हम जा रहे हैं। अच्छा मैंने बताया था जैसे आपको पहले भी कि 10 किलोमीटर के फासले पर है गाँव और बाबुल शाह का दरगाह। तो अब दरगाह से होके हमने एक ढाबे पे रुक के चाय भी पी ली ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, क्योंकि तो बहुत नीट थी। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 2:45 और आपको मैं बता दूँ कि अब जाके यहाँ थोड़ा सा धूप में कमी आई है, नहीं तो 12:30 तक बहुत ज़्यादा धूप थी। और अब हमें हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे गांव पहुंचने में। तो
जैसे ही गांव की गलियाँ स्टार्ट होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बेसिकली ये होगा असल विलेज लाइफ। अच्छा, यहाँ जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ ना लाइट है, तो वहाँ बेसिकली हम जहाँ जा रहे हैं उन लोगों ने सोलर्स लगवाए हैं अपने घर पे, तो क्योंकि वहाँ लाइट अभी है नहीं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता हम निकल रहे हैं। तो ये आप सामने साइन बोर्ड देख रहे होंगे, ये रोड जा रहा है सीधा मुस्तफ़ाबाद, सोयासल, काना यानी काना काचा, और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ और लाहौर। तो ये रोड जा रहा है सीधा वहाँ, और हम इस वक्त लाहौर वापस नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि हम बाबा बुल्ले शाह की दरगाह से वापसी पर हैं, तो वो गांव हमारा बीच में ही आता है। तो इस वक्त जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारा हो गया है पेट्रोल ख़त्म, और उसकी वजह से अब टो किया जा रहा है। एक बाइक वाले हैं, वो टो कर रहे थे हमें, उन्होंने टो किया है।